दोस्तों जैसे मैंने कहा कि एविएशन सेक्टर की यहाँ पे बात की जाती है, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट को भी हम लोगों ने बहुत बार कवर किया था। जेट एयरवेज पहले था, अब तो खत्म हो गई कंपनी, ठीक है। तो उसी में ही अगर देखा गया दोस्तों, एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, कौन सी, ग्लोबल वेक्ट्रा नाम की। यस, तो इस कंपनी को चाहो तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अभी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ बताएंगे कि ये कंपनी का रिस्क एकदम ही मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहता है। सो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप, बाप रे बाप, ये तो एक नैनो कैप है भाई, 300 करोड़ का मार्केट कैप। अभी देखिए, जिसको कोई इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो भगवान ही बचाए उसको। मतलब रहते हैं ना ऐसे रैंडमली कुछ भी ऐसे ही जाके पैसा डालने वाले रहते हैं। तो नैनो कैप का अर्थ क्या होता है उनको पता ही नहीं है, उसमें रिस्क क्या होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दोस्तों डूबने वाली कंपनियां इसी प्रकार की होती है, नैनो कैप की कंपनियां। एकदम छोटी ना, क्या कोई गारंटी नहीं होती आज है कल नहीं है करके, इतनी छोटी कंपनियां होती है, केवल 300 करोड़। देन सेबी के रूल रहते हैं कि इस प्रकार की जो कंपनियां, इनमें अगर कभी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई, शेयर एकदम ऊपर नीचे होने लग गया, तो सीधा यहाँ पे वो 2% का सर्किट लगा देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये कंपनी 2% के दायरे में ही काम कर रही है, ये देखो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेल चलता है, ऑपरेटर भी आपको यहाँ पे भर भर के देखने को मिल जाएंगे। एंड नैनो कैप है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो यूजुअली होगा ही नहीं, 99.9999 केसेस में होते नहीं है। मतलब क्या, सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक। तो भयंकर रिस्की टाइप की कंपनियां होती है, बट फिर भी इनको पढ़ना क्यों है, क्या है इस कंपनी के बिजनेस में, ये कंपनी करती क्या है, तो एक एक चीज़ को अभी स्टडी कर लेते हैं। पहले तो मार्केट कैप तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। देन अभी आ जाते दोस्तों किस चीज़ के ऊपर, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो 1988 में कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि हेलीकॉप्टर से रिलेटेड काम करता है। क्या हेलीकॉप्टर बनाता है? नहीं। तो इट्स प्रोवाइड द चार्टर हायर ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होगी तो आप चाहो तो इस कंपनी को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। मतलब आपको किधर इधर से उधर जाना है, ठीक है, कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, अगर आपको फटाफट यहाँ पे हेलीकॉप्टर से काटना है तो आप इनको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये इसी से रिलेटेड सर्विस करने वाली कंपनी है। मतलब मैं आपको बिजनेस समझा रहा हूँ, अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी कि किस किस सेगमेंट में ये काम करते हैं, ठीक है। 24 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर हम लोग फ्लाइंग आवर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पैसेंजर्स की बात करें जिनको इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किए, 4.6 मिलियन प्लस पैसेंजर्स को उन्होंने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग बेसिस की बात करें तो 10 से ज़्यादा ऑपरेटिंग बेसिस भी देखने को मिल रहे हैं। अभी इनके सर्विसेज कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो हेलीपैड रहता है, हेलीकॉप्टर जाता है। तो हेलीकॉप्टर किसका होता है? मैक्सिमम केसेस में इन्हीं का वो हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इस केस में इसके क्लाइंट कौन होते हैं? ओएनजीसी इसका क्लाइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री ये इसका क्लाइंट है, इंडियन ऑयल ये इनका क्लाइंट है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें जनरल फ्लाइंग की, ठीक है, जैसे आपको बताया कि इधर से उधर अगर आप लोगों को जाना है तो आप ज़रूर इनके सर्विसेज को बुक यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए पैसे देने का दैट्स इट, वो आप लोगों को छोड़ देंगे। जैसे नॉर्मली टैक्सी कैसे रहती है, आप ओला उबर कैसे करते हो, वैसी कुछ चीज़ें भी ये कंपनी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है। तो यूजुअली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इनके सर्विसेज हम लोग को यूज़ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर पिलग्रिमेज, मतलब यहाँ पे यात्रा करने के लिए आपने देखा होगा इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो यात्रा वाले होते हैं। यात्रा मतलब आप देख सकते हो खास करके जो नॉर्थ साइड पे अलग अलग यात्राएं हम लोग को देखने को मिल जाती है। केदारनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की बात करें, वैष्णो देवी की अगर हम लोग बात करें, देखा है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। सो इसमें जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे आपको एक कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे जितना ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट बढ़ते चला जाएगा, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए उनको हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे या फिर लीज के ऊपर उठाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें MRO मतलब रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर को मेंटेन करना, रिपेयर करना, ओवरहॉलिंग करना, इससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि इस कंपनी के बिजनेस में अगर आपको रुचि लगती है तो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा काम कोई रिकमेंडेशन देना नहीं होता है, मुझे बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है। आई नो काफ़ी सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट क्या करें, जो एक बिगिनर होता है भाई वो तो बस किसी के भी वीडियोस देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, आर्टिकल देख लेता है एंड पैसा ठोक के आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। देन कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बयां करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई ये कंपनी एक नैनो कैप टाइप की कंपनी, 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप है। सो बैलेंस शीट क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो, रिजर्व्स देखिए 50 करोड़,
65 करोड़, चलो ठीक है। देन 33 करोड़ कम हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 14 हो गया। अरे बाप रे, रिजर्व्स कम हो रहे, मतलब क्या है? 2 सेकंड में आपको ये जवाब आना चाहिए, यस कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नैनो कैप में जाओगे तो इसी प्रकार के बैलेंस शीट पीएनएल रहेंगे। ये भी ऐसे काफ़ी कमेंट आते रहते, सर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक बताया। अरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टॉक तो वो पेनी क्यों रहेगा? वो नहीं रहेगा पेनी स्टॉक, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा फ़ोन बता दो जो एकदम अच्छा कैमरा है, अच्छी लॉन्ग बैटरी लाइफ है, सेफ्टी भी है, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त है, सब कुछ है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, ठीक है, मुझे 1000 रुपये में दे दो। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो? तो वैसे ही तो ये मजाक करने ही वाली बात है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसकी बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग हो, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, क्लाइंट भरपूर हो, ज़बरदस्त अर्निंग करती हो, ग्रोथ हो, तो ऐसा पेनी स्टॉक बताया। वो पेनी स्टॉक रहेगा ही नहीं भाई, वो जाएगा एकदम ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है करके, ठीक है। तो ये चीज़ें समझो। कर्जे की बात करें तो एक अच्छा बात है, 100 करोड़ का कर्जा कम करके 50, फिर 40, फिर 37, फिर 29। तो धीमे धीमे करके कर्जे को उन्होंने लॉन्ग टर्म वाला पे आउट किया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 14 है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट 15 का नजर आ रहा है। तो एक नैनो कैप की बैलेंस शीट जैसी होनी चाहिए वैसी बैलेंस शीट नजर आ रही है। तो आप देख सकते हो जो कंपनी से रिलेटेड जो वाइब रहती है, ठीक है, वो कुछ इतनी खास नजर नहीं आती, बिकॉज है छोटी कंपनी ना, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कौन सा? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए माइनस में है, ठीक है। तो ये कंपनी लगातार घाटा कर रही है, तो ये भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो जैसे आपने सवाल पूछा था कि लॉस में, लगातार लॉस में रहने वाली कंपनी, तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर कमाती है, ठीक है, बट अल्टीमेटली जाके आप देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे माइनस वाला ही आउटकम देखने को मिल जाता है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस में नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है, या फिर नेट लॉस हो रहा है? यस, कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है, और एक्सपेंस में भी अगर आप चेक करोगे तो सबसे बड़ा जो हम लोग को एक वन ऑफ द कंपोनेंट भी देखने को मिल रहा है वो है इंटरेस्ट, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट। बट कंपनी अभी धीमे धीमे लोन को कम कर रही है, तो यही नतीजा है कि कंपनी शायद से भविष्य में और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। अभी आप देख सकते हो लगातार लॉस के बाद कंपनी ने वापस एक और बार प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। तो जिस प्रकार के आप सवाल पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी कंपनी जो टर्न अराउंड स्टोरी की और वापस दोबारा जा रही है, तो ये वो कंपनी है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉप। सो इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताओ, ओपन करने से ही बताओ क्या होगा। क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे? 99.99% केसेस में नहीं होंगे। क्यों? इतनी छोटी कंपनी में कौन इंस्टीट्यूशन जाएगा? तो आप देख सकते हैं FISDS है ही नहीं, 0, ठीक है। तो प्रमोटर 75, बाकी पब्लिक 25। सो काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी। जैसे मैंने कहा कि आप जितना नीचे नीचे जाओगे, नीचे मतलब लार्ज कैप के नीचे मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप, फिर नैनो कैप, फिर पेनी, जितना नीचे नीचे जाओगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को रिस्क बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया दोस्तों, तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। बीच में और इस कंपनी से रिलेटेड क्या चर्चाएं चल रही है, तो हमारे देश में एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि इंडिगो शायद से वो पहली कंपनी हो सकती है। तो एयर टैक्सी से रिलेटेड अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं तो ये भी कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इनका भी हेलीकॉप्टर के टाइप का यहाँ पे बिजनेस है। क्या पता वो इस सेगमेंट में भी एंट्री कर ले। तो इस प्रकार की कुछ पॉसिबिलिटीज़ वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन